दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन की जो कि आपकी स्किन और हेयर के रूटीन को एक नए लेवल पर ले जा सकता है और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से और बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। जी हाँ दोस्तों, नारियल तेल और फिटकरी ये दो ऐसी चीज़ हैं जिनको साथ में मिलाकर स्किन के ऊपर और बालों के ऊपर लगाया जाए तो आपको कई ऐसे फ़ायदे मिल सकते हैं जो कि महंगे से महंगे स्किन केयर और हेयर के प्रोडक्ट भी आपको नहीं दे पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नारियल तेल और फिटकरी को आपस में मिलाकर लगाने के बाद मिलने वाले 4 अद्भुत फायदों के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इस मिक्सचर को कैसे बनाते हैं और इसको हम अपनी स्किन के ऊपर या फिर बालों में कैसे लगाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नारियल तेल स्किन के लिए बहुत ही कमाल का मॉइस्चराइजेशन होता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड बहुत ही गहराई से स्किन को मॉइस्चराइजेशन करते हैं। इससे आपकी त्वचा मुलायम और चमकदार बन जाती है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी माइक्रोबायल गुण भी होते हैं। एंटी माइक्रोबायल का मतलब ये है कि ये आपकी स्किन को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। एक रिसर्च बताती है कि नारियल के तेल के अंदर एंटी माइक्रोबायल के अंदर एक लोरिक एसिड नाम का कंपाउंड होता है जो बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोकने के लिए काम करता है। और यही नहीं दोस्तों, नारियल तेल के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और ये आपकी स्किन को सन डैमेज और उम्र के असर से भी बचाने का काम करती हैं। ये आपकी स्किन को जवान और ताज़ा बनाए रखती हैं। स्किन के साथ ही बालों के लिए भी नारियल का तेल एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इनफैक्ट ये बालों के लिए एक वरदान है क्योंकि ये आपके बालों को पोषण देता है, उन्हें मजबूत और चमकदार बनाता है और ये डैंड्रफ को कम करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। और फिटकरी की अगर बात करें तो फिटकरी ये एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट होती है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब ये आपके स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करती है। फिटकरी के अंदर एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपकी स्किन के इन्फेक्शन को रोकने का काम करती हैं या फिर माइनर कट या चोट वगैरह लगने पर जो फिटकरी काम करती है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा असरदायक होती है। तो देखा दोस्तों, नारियल का तेल और फिटकरी ये दोनों ही चीज़ें हमारी स्किन को और हेयर को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं और ये हमारे बालों को, स्किन को बहुत ही बढ़िया पोषण देती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। लेकिन अब इन दोनों चीज़ों को, नारियल के तेल को और फिटकरी को हम आपस में मिलाते हैं तो इनका कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा फायदेमंद बन जाता है और हमें कई ऐसे कमाल के फायदे मिलते हैं कि महंगे से महंगे प्रोडक्ट भी हमें कई बार नहीं दे पाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस कॉम्बिनेशन से हमें मिलने वाले कुछ ज़बरदस्त और अनसुने कई फायदों के बारे में। दोस्तों नारियल का तेल और फिटकरी का कॉम्बिनेशन हमारी स्किन को बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसा कि हमने देखा कि नारियल के तेल के अंदर एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज होती हैं और जब हम इसमें फिटकरी को मिला देते हैं तो इसका एंटी माइक्रोबायल इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सोचिए, एक तरफ तो नारियल का तेल है जो बैक्टीरिया और फंगस से लड़ रहा है और एक तरफ फिटकरी है जो कि स्किन के इन्फेक्शन को रोकने में काम करती है। तो जब आप इस मिक्सचर को लगाते हैं तो नेचुरली आप अपनी स्किन को डबल प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। जहां एक तरफ तो नारियल का तेल अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी से आपकी स्किन को नरिश कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ फिटकरी अपने एस्ट्रिंजेंट गुणों से आपकी स्किन को सेफ और प्रोटेक्टिव रखती है। और यही वजह है ये जो कॉम्बिनेशन है ये इतना पावरफुल है कि स्किन को ऑल राउंड प्रोटेक्शन देता है और एक्ने यानी कि मुहासे, कील, फोड़े, फुंसी और इस तरह के दूसरी एलर्जी से आपकी स्किन को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा फायदा है दोस्तों इम्प्रूव स्किन टेक्सचर। जी हाँ दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन स्किन के टेक्सचर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। देखिए होता क्या है, जब हम नारियल के तेल को और फिटकरी को मिलाते हैं और उसके बाद लगाते हैं तो ये एक यूनिक बैलेंस क्रिएट करता है। नारियल का तेल जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये स्किन को डीपली मॉइस्चराइजेशन करने का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ फिटकरी जो है ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज रखती है और स्किन को एक्स्ट्रा ऑयल से बचाती है, उसको कंट्रोल करती है और पोर्स को भी टाइट करने का काम करती है। अक्सर ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं कि कोकोनट ऑयल को कैसे लगाया जाए, कि कोकोनट ऑयल को लगाने से स्किन ज़्यादा ऑयली बन जाती है। इस तरह से ड्राई स्किन वाले फिटकरी लगाने से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जो कि उससे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन, इस मिक्सचर का जो मैजिक है, इससे आपकी स्किन ना तो ज़्यादा ड्राई और ना ही ज़्यादा ऑयली होती है। ये एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करती है जिससे कि स्किन फ्रेश और क्लियर दिखाई दे। और जब स्किन का ऑयल बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिकली स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है।
अब आइए बात करते हैं तीसरे बेनिफिट्स के बारे में, जो कि है इसके सूदिंग और हीलिंग इफेक्ट के बारे में। अक्सर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि स्किन इरिटेशन से छोटी मोटी अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो हम सोचते हैं कि घर पे हम ऐसा क्या चीज यूज करें जो कि नेचुरल भी हो और असरदार भी हो। कई बार हमारे घर में एंटीसेप्टिक लोशन, डिटोल वगैरह नहीं होते हैं और चोट वगैरह लगने पर हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या लगाएं, या कहीं अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, गिरने से कहीं पर छिल गया है, चोट लग गई है, तो समझ में नहीं आता है कि ऐसी क्या चीज लगाई जाए जो हमारे घर में मिल जाए, जो कि हमें एकदम से फायदा भी करे और ब्लीडिंग को भी रोक दे और उस जगह पर इन्फेक्शन भी ना होने दे। तो ऐसे में जो ये हमारा मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है नारियल के तेल का, फिटकरी का, ये एक बहुत ही आइडियल सॉल्यूशन है जो कि आप ऐसे टाइम पर आप यूज कर सकते हैं। तो जब आप इस मिक्सचर को, इस कॉम्बिनेशन को स्किन इरिटेशन के ऊपर या कहीं चोट वगैरह के ऊपर लगाएं तो ये आपकी स्किन को काइंड ऑफ फर्स्ट एड दे देता है, यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट आपको देता है एकदम से जो कि बिल्कुल सेफ भी होता है और नेचुरल भी होता है। और आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले या फिर पट्टी वगैरह कराने से पहले इस तरह की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम क्या चीज़ लगाएं, क्योंकि इससे आपकी ब्लीडिंग वगैरह भी रुक जाती है और इन्फेक्शन वगैरह का जो खतरा है वो भी बहुत कम हो जाता है। इसके बाद चौथा बेनिफिट है इससे मिलने वाला, वो ये है कि हेयर एंड स्कैल्प हेल्थ, मतलब कि ये बालों के लिए और सर के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है, बालों को नरिश करने का काम करता है और बालों को पोषण देता है और उनको मजबूत और चमकदार भी बनाए रखता है। इनफैक्ट स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करने में जो लोशन है, ये हमारा ये मिक्सचर है, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। या कहीं स्कैल्पिंग या हमारे सर में कहीं फोड़े फुंसी वगैरह या बच्चों में फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं, उनसे लड़ने में भी बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है, उनको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ये। दोस्तों, इस मिक्सचर के इतने सारे फायदे जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस मिक्सचर को हम, इस कॉम्बिनेशन को कैसे हम तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों चाहिए होगा कोकोनट ऑयल और फिटकरी का पाउडर। फिटकरी का पाउडर आप कहीं फिटकरी बाजार से लाके आप उसे खुद पी सकते हैं या आपको फिटकरी का पाउडर भी बाजार में मिल जाएगा। इस मिक्सचर को बनाने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा, आपका जो रेशियो है वो हमेशा सही होना चाहिए। आमतौर पर हम 100 ml नारियल के तेल के अंदर हम 1 टीस्पून फिटकरी का पाउडर मिलाते हैं, तो इसी हिसाब से आप इसको मिलाइएगा, मिक्सचर को बनाइएगा। बट आप चाहें इस रेशियो को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, अपने हिसाब से आप इस मिक्सचर को ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम बना सकते हैं। बट अगर आपकी स्किन ऑयली थोड़ी ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा फिटकरी को बढ़ा सकते हैं, या फिर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप फिटकरी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप नारियल के तेल को एक कटोरी के अंदर लीजिए और फिर जो फिटकरी का पाउडर है वो उस कटोरी के अंदर, उस तेल के अंदर डालिए और फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से आप मिक्स करिए। तब तक आप इसको मिक्स करिए, तब तक आप इसको सेक करिए जब तक ये फिटकरी का पाउडर डिजोल्व ना हो जाए कोकोनट ऑयल के अंदर। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो आप पेशेंस रखिएगा और अच्छी तरीके से इसको आप मिक्स कीजिएगा। जब आपका ये मिक्सचर तैयार हो जाए तो आप इसे किसी क्लीन ग्लास के अंदर या बोतल के अंदर स्टोर करके रख लीजिएगा। इसके बाद इस मिक्सचर को, इस कॉम्बिनेशन को स्किन के ऊपर लगाने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे को आप धो लीजिए, या आपको स्किन में और कहीं लगाना है, बॉडी में और कहीं लगाना है तो आप उस जगह को साफ कर लीजिए अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप अपनी उंगलियों पर इस मिक्सचर को थोड़ा सा लीजिए। उसके बाद आप डायरेक्टली आप इसको उंगली से अपने चेहरे पर या जहां भी आप लगाना चाहते हैं वहां पर आप लगाइए, रब कर सकते हैं। और इसको आप सर्कुलर मोशन में आप मसाज करिए। अपने चेहरे पर अगर आप लगा रहे हैं तो वहां पर मसाज के थ्रू आप इसको लगाइए, मसाज करिए। और कहीं और दूसरी जगह पर लगा रहे हैं या चोट वाले, घाव वाले जगह पर लगा रहे हैं तो वहां पर भी आप लगा सकते हैं। हल्के से रब करेंगे वहां पर, लेकिन जब आप स्किन के ऊपर लगा रहे हैं, सही जगह पर लगा रहे हैं तो आप वहां पर मसाज के थ्रू लगाएंगे। इसके बाद इस मिक्सचर को स्किन के ऊपर लगाने के बाद आप इसको 15 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद 30 मिनट के बाद आप इसको साफ पानी से या किसी क्लीनर से इसको धो देंगे।
अगर आप इसको बालों में स्कैल्प में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्कैल्प पर अपने बालों पर अच्छे से उंगलियों से मसाज करिए और इस मिक्सचर को अपने उंगलियों से बालों के अंदर 30 मिनट तक जड़ों में लगाइए, जड़ों तक लगाइए और सारे पूरे जो बाल हैं उन तक पहुंच जाए, बालों में लग जाए और उनकी जड़ों तक ये मिक्सचर पहुंच जाए। आप इसको थोड़ी ज़्यादा देर तक लगा सकते हैं, ओवरनाइट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसके बाद आप अपने रेगुलर शैम्पू से इस मिक्सचर को वॉश कर लीजिए। हो सकता है आपको दोस्तों शैम्पू जो है 2 बार करना पड़े, क्योंकि कभी कभी ये बालों के अंदर से ये मिक्सचर निकलता नहीं है। तो अगर एक बार में ये नहीं धुलता है 2 बार में शैम्पू कर सकते हैं, इसे धो सकते हैं। और दोस्तों हर एक चीज़ को लगाने के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो कुछ ऐसी प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं जो आपको इस मिक्सचर के साथ में लेनी है। तो सबसे पहली बात है, अगर दोस्तों आप इसको पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा पेच टेस्ट कर लें। मतलब कि आप फर्स्ट बार लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा उंगली में लेकर कहीं स्किन पर रख कर देख लें, कि थोड़ी जगह पर लगाकर देख लें कि आपको कोई इससे एलर्जी या कोई रिएक्शन तो नहीं होता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है इस मिक्सचर को लगाने से पहले, वो ये है कि आपका जो मिक्सचर का अनुपात है वो हमेशा सही होना चाहिए, सही रेशियो में होना चाहिए। जो आपकी फिटकरी है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है या ऑयली है, उसी हिसाब से आप इस रेशियो को बनाएंगे और अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्योंकि सही अनुपात में अगर आप इस मिक्सचर को लेंगे तो आपको कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसके अलावा और कोई ऐसी प्रिकॉशंस या कोई और ऐसी सावधानी नहीं है। पूरी तरीके से ये मिक्सचर, ये चीज़ें सेफ होती हैं, नेचुरल होती हैं, जो कि मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। ये और भी कोई रिएक्ट नहीं करती हैं और कुछ भी रिएक्शन आपकी बॉडी पर इनका नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको मिक्सचर को बनाना है, कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।